हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 52 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन और होंगे सड़क पर घूम रहे होते हैं। तभी जो लिन होता है वो होंगे से हंसते हुए कहता है, हा हा हा, आज तो वाकई में आज की जो प्रोजेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन जो टीवी शो था वो अचानक से बंद हो गया था टीवी पर आना। लेकिन जो ऑक्शन था, मेरे को जो सामान बेचना था वो वाकई में कंप्लीट रहा और सक्सेसफुल रहा। इस बार हमने जो है कम से कम 10 मिलियन कमाए हैं यार, 10 मिलियन। मैं इस ऑक्शन में और भी ज़्यादा सामान बेचने के लिए ज़रूर जाऊंगा जब मेरे पास और ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी बेचने के लिए, जब फ्यूचर में और ज़्यादा चांस होगा मेरे पास। तो तभी जो लिन होता है एक ब्रेसलेट निकालता है और होंगे से बोलता है, मेरी वाइफ, ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए लिया है। जब मैं उस ऑक्शन हाउस में गया था तब मैंने ये ब्रेसलेट वहाँ से ले लिया था, जब तुम मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। क्या तुम्हें ये पसंद आया? जिसको देखने के बाद जो होंगे होती है और ज़्यादा सरप्राइज होता है, बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसका जो चेहरा था खैर लाल पड़ ही गया होता है शर्म के मारे, और बोलती है, हे लिन, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी जो लिन होता है उसका हाथ लेता है और उस पर जो ब्रेसलेट है पहनाते हुए उससे बोलता है, मेरी वाइफ, मुझे ये ब्रेसलेट खुद अपने हाथों से तुम्हें पहनाने दो। तभी जो होंगे होती है उससे बोलती है, हे लिन, ये ब्रेसलेट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लिन। और दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी जो लिन होता है वो होंगे से कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है होंगे, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी जो बॉडी है उसे रिकवर करने की कोशिश करूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं कर कर ही रहूंगा। जिसे सुनने के बाद जो होंगे होती है उसे बोलती है, ए लिन, जब तक तुम मेरे साथ हो, आसपास हो, तब तक सब कुछ काफ़ी है मेरे लिए। अभी हमें अंडरवर्ल्ड के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, अंडरवर्ल्ड के बॉस का, जहाँ पर वो एल्डर पिटकर वहाँ पर आ गया होता है और उससे बोलता है, क्या मैं फेल हो गया वहाँ पर अपनी ब्लड लाइन जगाने में, मो फैमिली मतलब ब्लड लाइन लेने के लिए, मो फैमिली और मून गॉड क्लैन का, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा मास्टर। जिसको सुनने के बाद वहाँ का जो लॉर्ड होता है वो भड़क जाता है और बोलते, क्या मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? ये काफ़ी नहीं है, तुम्हें एक लूज़र हो। आखिरकार मुझे तुम्हारी किस काम के लिए ज़रूरत है? और उसे अपने मैजिकल हैंड से पकड़ लेता है, जिसके कारण वो एल्डर वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है और बहुत ज़्यादा पेन में होता है और उससे बोलता है, हे मास्टर, प्लीज़ कोई गुस्सा मत कीजिए, ये सब उस लिन के कारण हुआ है, उसी ने मेरी हर प्लान को फेल कर दिया है, इसी कारण मेरा जो प्लान है वो पूरी तरीके से फेल हो गया था। प्लीज़ मास्टर, मुझे एक और चांस दीजिए, मेरे पास अभी भी तरीका है उससे निपटने का। तभी जो वहाँ का लॉर्ड होता है उसे माफ़ कर देता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें काफ़ी समय से हमारा मतलब अंडर कवर एजेंट के तौर पर काम कर रहे हो तुम हमारे लिए, मैं तुम्हें एक और लास्ट चांस देता हूँ इस मैटर से निपटने के लिए। अब जल्दी से तुम कहो, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? और तभी जो एल्डर होता है वो स्माइल हंसते हुए लॉर्ड से कहता है, माय लॉर्ड, अब मैं कांगलान अकेडमी के बंदे का इस्तेमाल करूंगा नए एजेंट के तौर पर उसे ट्रेन कर कर। अगर ये चीज़ इस बार काम नहीं की तो मैं आपकी पनिशमेंट के तौर पर मरना पसंद करूंगा। इसको सुनने के बाद जो वहाँ का लॉर्ड होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हंसते हुए बोलता है, अच्छा है, अच्छा है, चलो मैं तुम्हारी अगली परफॉर्मेंस पर ध्यान रखूंगा। तभी हमें लिन के हाउस वहाँ के ये के हाउस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो यंग ये है वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, बॉडी बिल्डिंग, और फुल मेहनत कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा थक गया होता है और मन ही मन में सोचने लगता है, नहीं, अभी भी ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, अगर मैं ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी लिन को सरप्राइज नहीं कर पाऊंगा। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो लिन पहले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था मेरे मुकाबले में पहले तो, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से राइज बढ़ा, आगे बढ़ा, और तो और वो जो लिन है उसका जो लक है पता नहीं किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी जो एल्डर होता है वो उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है, यंग मास्टर यंग, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसा कर रहे हो? जिसको देखने के बाद जो यांग हुई होता है एकदम से सरप्राइज होता है और उसके देखकर वो गुस्सा करने लगता है और बोलता है, तुम तो ले बेकुआन हो, तुम तो किंगलान अकेडमी के गद्दार हो और तुम वांटेड लिस्ट में आ चुके, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तो और हम एक ही बोट में रहे हैं हमेशा, एक ही साथ रहे हैं, कहने का मतलब ये है। अभी जो एल्डर होता है उससे कहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें रिक्रूट करने के लिए आया हूँ। अंडरवर्ल्ड में जो तुम्हारा पोटेंशियल है उसे देखा गया था, इसलिए वो तुम्हें हायर करना चाहते हैं और तो और तुम्हें डार्कनेस की पावर देना चाहते हैं ताकि तुम उससे करना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको। तभी जो यांग ये होता है उससे कहता है, भला मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ?
अगर जो अंडरवर्ल्ड सच में ही वो चाहता था मुझे पावर मतलब ज्वाइन करने के लिए, तो वो पहले ही मुझे कुछ सिंसियरिटी दिखा सकते थे। अभी जो एल्डर होता है वो एक सोल जेड निकालता है और उससे बोलता है ये जो सोल जेड है वो नाइटमेयर घोस्ट का है, वन ऑफ द 8th ग्रेट घोस्ट किंग का। कम से कम 1000 साल पुराना है ये सोल जेड। और तो और ये इसके जो पावर है वो अभी भी नाइटमेयर घोस्ट की रखता है। और तो और ये सोल जेड काफी ज्यादा ग्रेट पावर रखता है। अगर तुमने इस पावर को बोरो किया मतलब ले लिया इस पावर को, तो तुम इजिली लिन को मार सकते हो बिना किसी परेशानी के, और तुम बाकी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। तभी वो यांग ही होता है, उसे ऑर्डर देते हैं, उससे बोलता है अगर ऐसी बात है तो ये जो सोल जेड है हैंड ओवर कर दो मेरे को। मैं अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन करने के लिए उत्सुक हूँ, मतलब रेडी हूँ ज्वाइन करने के लिए, ताकि मैं उस लिन को मार सकूँ अपने हाथों से जितना जल्दी हो सके। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अभी जो एल्डर होता है उससे बोलता है तुम्हें ये सोल जेड लेने से पहले अपने आप को प्रूव करना होगा और अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन करके, और तो और तुम्हें एक टेस्ट दिया जाएगा, उसे तुम्हें पहले कर कर दिखाना होगा। और तुम्हारा जो टेस्ट है तुम्हें अपने खुद के ग्रैंडफादर को मारना होगा, वो भी अपने ही हाथों से। ये सुनने के बाद जो यांग ये थोड़ा सा सरप्राइज होता है। तभी जो एल्डर होता है उससे कहता है क्या तुम में ये करने की हिम्मत नहीं है। तभी जो यांग जी है मुड़ता है और उससे कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस छोटे से काम को देखकर डर जाऊंगा। जो बुढ़ा आदमी है, जो पुराना बुढ़ा आदमी है, उसने लिन से निपटने में मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की है, और तो और वो सिर्फ मेरे पर ही रिलायंग है, और तो और वो काफ़ी ज़्यादा जी लिया है, अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं अभी जाता हूँ और ये कर कर आता हूँ। तभी हमें अंधेरे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यांगी उस एल्डर के मतलब ग्रैंडफादर के कमरे में घुस जाता है अपने ही, और मनी मन में सोचते हुए बोल रहा होता है मैं इसे करने के लिए फोर्स हूँ, मतलब बहुत मजबूर हूँ ये करने के लिए। और उसका जो ग्रैंडफादर वहीं पर सो रहे होते हैं। तभी अचानक से उसकी ग्रैंडफादर की नींद उठ जाती है और उससे बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी लेट में यांगी। तभी हमें यांगी को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर यांगी एक चाकू लेकर उसके सामने खड़ा होता है उसे मारने के लिए, और उससे बोलता है क्या तुम उठ गए ओल्ड मैन, मैं हमेशा से तुम्हारी रेस्पेक्ट करता था, तो मैं पर्सनली अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा आज। इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है ग्रैंडफादर उसका, और चिल्लाते कहता है तुम कमीने कहीं के। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो यांगी है उसने अपने ही ग्रैंडफादर को अपने ही हाथों से मार दिया होता है, और वो काँप रहा होता है बहुत ज्यादा और बोलता है मैंने कर दिया। तभी जो एल्डर होता है ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे बोलता है बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा टैलेंट है, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब ये तुम इस सोल जेड के लायक हो, इस नाइटमेयर घोस्ट सोल जेड के। और वो सोल जेड उस यांगी को दे देता है और यांगी उस सोल जेड को एक्सपेक्ट कर लेता है एक्सेप्ट। तभी जो सोल जेड है उसमें फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है इस सोल जेड की पावर तो वाकई में बहुत ज्यादा भयानक है। और तभी वो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट करता है और उसका जो शरीर है अजीब सी पोजीशन में जाने लगता है, अजीब सा मतलब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी एल्डर होता है उससे बोलता है इस नाइटमेयर घोस्ट सोल जेड की जो पावर है वो वाकई में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे इतनी जल्दी इतनी आसानी से कर पाओगे फ्यूज अपने अंदर। मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम इसे सर्वाइव कर पाओगे। और हंसने लगता है उसके देखकर। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे रूप में और सक्सीड होता है और उससे बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं सक्सीड होकर रहूंगा, कामयाब होकर रहूंगा इस सोल जेड की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। जिसको देखकर जो एल्डर होता है और बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है मन में क्या इसने तो सच में इस सोल जेड को अपने अंदर फ्यूज कर लिया है। इसकी जो पावर है वो नाइटमेयर घोस्ट की पावर है, उसकी जो साइकिक पावर है वो तो एक दूसरे से मिल गई है। मैंने तो इसे वाकई में अंडर एस्टिमेट किया। तभी हमें यांगी को दिखाया जाता है उसके जो पंख निकल रहे होते हैं और वो भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया होता है और बोलता है मेरी जो पावर है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तभी जो एल्डर होता है उससे बोलता है तुम्हारी जो अभी की स्टेट है वो स्टेबल नहीं है, तो तुम्हें इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी से अंडरवर्ल्ड में मेरे साथ चलो। तभी जो यांगी होता है वो हंसते हुए कहता है क्या मैं अंडरवर्ल्ड चला जाऊं, और जोरों जोर से हंसने लगता है और वहां से उड़ते हुए वहां से भाग जाता है। और पीछे जो एल्डर है वहां पर चिल्लाना स्टार्ट करने लगता है हे तुम वहीं पर रुक जाओ। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है लिन के हाउस का, और लिन जो है काफी ज्यादा गिफ्ट लाया होता है उनके लिए और बोलता है हे सभी के सभी लोग यहाँ पर आ जाओ, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। तभी जो ये होती है घोस्ट गर्ल को गिफ्ट देती है, शियो को गिफ्ट देती है, और तो और चलो स्पिरिट को भी गिफ्ट देती है। तभी जो घोस्ट गर्ल होती है गिफ्ट लेकर उससे बोलती है
यहाँ तो अभी अभी तक न्यू ईयर का ईव नहीं आई है, फिर ये इतने सारे गिफ्ट क्यों लाए हो आप लोग। और जो सीईओ है उसको नई ड्रेस मिली होती है। सीईओ उसको देखकर वो बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिफ्ट देने के लिए ब्रदर, मुझे ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तभी वो जो येलो स्प्रिट होती है उसको मुंह से लाल टपक रही होती है उसको देखने के बाद, और उससे बोलती है वाह बॉस, बॉस लिन तुम इस समय काफ़ी ज़्यादा पैसे बना रहे हो, और तो और आपने इतना ज़्यादा गिफ्ट भी लाए हो मेरे लिए। तभी जो गोश्त गर्ल होती है वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है और उस बोल रही होती है मास्टर लिन फाइनली आखिरकार आप मुझे याद रखा, आपने पे करने के लिए। उसको तनख्वाह दे दी होती है ना उसकी महीने की काम करने की, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाई होती है। और जो गोश्त गर्ल होती है मन ही मन में बोल रही होती है उससे, लिन से, मतलब खुश होकर, हे लिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा जो करियर की लाइफ थी उसके तुमने पे कर दिया है कर। तभी हमें दिखाया था नेक्स्ट सीन में जो फॉक्स स्पिट होती है वो उसको उसके पास आते लिन के और उसके पैरों पर गिरती है और उससे बोलती है मास्टर लिन मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। लिन अचानक से देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। तभी लिन एक चीज़ निकालता है और उससे बोलता है ये कैनन बीफ तुम्हारे लिए है लिटिल फॉक्स। लिटिल फॉक्स होती है जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है मनी मन में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मास्टर, मास्टर बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और पीछे से होंगे हंस रही होती है। तभी अचानक से उनके के गेट पर बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर जो होंगे और जो लिन एकदम से सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं लिन। तभी होंगे लिन से बोलती है हे लिन ज़रा ध्यान से देखकर, यहाँ पर मुझे अचानक से मुझे दुश्मन के आने का मतलब महसूस हो रहा है बाहर की तरफ। और जो लिन होता है उसे भी कुछ ना कुछ महसूस होता है और उससे बोलता है मुझे भी ये महसूस हुआ है, इसका ऑरा देखकर तो मुझे ऐसा लगता है ये गोश्त हो रहा है। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छे से गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।